पूज्य महाराज जी, नादानुसंधान से ही वासना का क्षय होता है अन्य युक्ति से होता है? इसका मार्गदर्शन देने की कृपा करें। साधना है नादानुसंधान, एक उत्तम कोटि की, उससे जीता जाता है। रामायण का जो रूप है वो नाथ का ही रूप है, इसलिए वो मेघनाथ को दिया है आखिर में, और वो काम का प्रतीक है। उसको उन्होंने लक्ष्मण जी ने मारा है, लेकिन उसके लिए एक दूसरी वस्तु की जरूरत पड़ेगी, बैराग की। बैराग होना जरूरी है। बैराग और साधना दोनों के द्वारा काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। नहीं तो काम बहुत बलवान है और बहुत काम का भी है वो। अगर काम ना हो तो भगवान को कोई न पूजे। ओहो, ये भी बात है, बड़ी मजे की बात है। जब भगवान शंकर ने काम को मार दिया, भस्म कर दिया, उसके बाद भी वाक्य कामदेव को भस्म करा, पहले विवाह किया बाद में। और जब कामदेव भस्म हुआ, ये पौराणिक गाथाएं बड़ी कीमती हैं ये। जब कामदेव भस्म हुआ तो उसकी जो स्त्री है उसका नाम है रति। वो बहुत दुखी हुई, वो रोई भगवान शंकर के पास आके, मेरे पति आपने भस्म कर दिया, मैं कहाँ जाऊं। ओहो, उसको बोला इंतजार करो तुम, भगवान कृष्ण के घर में तुम्हारा पति जन्म लेगा। देखो कितना सुंदर वाक्य वहां उन्होंने समझाया। कहाँ पैदा होता है वो? कृष्ण के घर। कृष्ण के घर उसका जन्म होता है। और कृष्ण क्या है? सर्वगुण संपन्न, जन्मजात ब्रह्मचारी माना जाता है उनको। लेकिन कितनी स्त्रियां हैं, 8 तो पटरानियां हैं। एक्स्ट्रा ही बहुत माल है। खूब जान वो नहीं। उसके घर में जन्म होता है कामदेव का। और उसको उसने कहा तब तक कहाँ रहूं? तो बोला सब साधु संतों में चले जाओ। और साधु संत बड़े प्रसन्न हुए। वहां वर्णन मिलेगा, रामायण पढ़ोगे उत्तरकांड में, जब भगवान ने उसको भस्म किया, तो जब वो भस्म हुआ तो साधु संत बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि रति उनके पास आ गई किसी की घरवाली रहने के लिए। रति नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। वाह भाई वाह। रति का होना बहुत जरूरी है। रति ऐसी हो जो काम विहीन हो, अकेली हो। ये बड़े वैज्ञानिक ढंग से समझाया गया है, बहुत सुंदर रूप से। रति चाहिए सब भक्तों को, संतों को, महापुरुषों को, सबको रति की जरूरत पड़ती है। भरत कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम, पद न चहु निर्वाण, जन्म जन्म प्रभु पग रति, ये चाहूं वरदान। कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, अर्थ धर्म काम आदि कुछ भी नहीं चाहिए, पर आपके चरणों में रति हमेशा मेरी रति बनी रहे। हाँ, रति बनी चाहिए। रति का इतना महत्व है। रति ही सबसे श्रेष्ठ रसों में मानी जाती है। जो साधु संत जिस रस का पान करते हैं, और वो जो परमात्मा को प्राप्त करने का जो उनके जो पुरुषार्थ है, उसका मुख्य लक्ष्य रति है।
वही उनको तृप्ति दे सकती है और कोई वस्तु तृप्ति नहीं देती। इसलिए वो रति का विशेष महत्व है। तो ये नाद ब्रह्म की जो साधना है, ये आखिर में जाके मेघ नाद होता है। उसके बाद रावण से युद्ध होगा। आखिर में मेघनाद को पहले मार दिया जाता है। वो ही काम का रूप माना जाता है। असल में काम का प्रतिनिधि मेघनाद माना जाता है। क्रोध का कुंभकर्ण और समस्त मोह का रावण। तो इसलिए सहायता है, नाद ब्रह्म की साधना शुरू करो, सहायता देता है। लेकिन शुरू में थोड़ा विघ्न आता है। इसलिए वो लड़के को, वो जो मिला था मेरे को वहाँ ओंकारेश्वर, उसको भी समझाया था मैंने अलग से, जब सबको चले गए उसके बाद। और इनको भी बोला था, ये बैठते थे जब वहाँ मुकेश के साथ। अब उसके लिए कोई बोल नहीं पाता है, शर्माते हैं लोग बाग। उसमें स्वाभाविक है वो होना। और मैंने साधु संतों से जो भी बात थी खुल के बोली हुई है। कभी किसी से पूछने गया हूँ, चाहे आनंद भाई माँ से ही बोला हो, खुल के सब बोला, क्या क्या कष्ट है, क्या क्या विघ्न आते हैं। तो उन्होंने समझाया है और मैंने अनुभव किया। ठीक है उसका। इसलिए शुरू शुरू में बड़ी बाधा होती है उसकी, थोड़े समय होती है, लेकिन बाद में उसके ऊपर वो होता है। उसका कारण क्या है? शुरू में मानसिकता संसार में लगी होती है, तो अग्नि प्रदीप्त तो होती है अंदर में। उससे वो अग्नि प्रदीप्त तो होने की वजह से वो बीजपात वगैरह हो जाता है। वो मेरे साथ साधु महात्मा भी रहे हैं। अब मैं खुले विचार का था, तो कई कई साधु खुले विचार के भी मिले, वो भी अपना अनुभव बताते थे। एक मेरा गुरु भाई था, वो भी मेरे को बोलता था। फिर कईयों को दीक्षा दी, वो भी बोलने लगे। शुरू शुरू में तो वो लोग बैठते हैं, अभ्यास करते हैं, बाद में वो धीरे धीरे वो अभ्यास को कंटिन्यू नहीं लगा पाते हैं। हम छूट जाता है अभ्यास वगैरह। शुरू में थोड़े दिन वो उसके संस्कार बनते हैं, वो बैठता है। इसलिए कहा है, जैसी लगन शुरू में ऐसी निभावे तोड़। तो अपनी तो क्या बात है, तारे 1 करोड़ करके। शुरू में एक कौतूहल जैसा होता है तो होता है। अब ये तो धीमे 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 ऐसी दवा है आयुर्वेदिक हाँ, जो धीरे धीरे असर करेगी। ये जो एलोपैथिक की दवा है, ये तो इंजेक्शन लगाने के साथ ही ठीक कर देती है, लेकिन ये धीमे धीमे असर करने वाली दवा है। इसलिए इससे बहुत धैर्यपूर्वक, इसलिए वो जो इसको जो जानकार हैं महापुरुष, उनको धीर पुरुष भी बोला जाता है। धीर पुरुष की उपाधि दी जाती है उनको। बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है, तभी संभव हो पाता है। तो प्राप्त हो जाता है उससे, लेकिन वैराग के साथ में होगा। वैराग और अभ्यास दोनों के बल पर वो जीता जाएगा। वो तो गीता पढ़ोगे तो भगवान ने ही कहा है, वैराग्य ने अभ्यास से करता। पूज्य महात्मा जी